हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट, और तीसरे लेक्चर में आज का लेक्चर में हम देखेंगे कौन सा हमको टॉपिक कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात कर लिया हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, साथ ही हमने कंप्लीट किया था रीनल फंक्शन यानी किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। आज के टेस्ट में दोस्तों स्टार्ट करेंगे अगला हमारा जो टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। क्लियर? और हो सकता है इसी के लेक्चर में आज हम कंप्लीट करें टेस्ट एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर। क्लियर? बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और इन टॉपिक को जो आज का हमारा लेक्चर है उसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये बता दें कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है बाइलिंगुअल सब्जेक्ट होता है, तो आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिख सकते हैं। और किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो हमको टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। देखिए थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है? थायराइड की फंक्शन यानी थायराइड की कार्यप्रणाली को समझने के लिए, कार्य क्षमता को जांचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। क्लियर? थायराइड फंक्शन टेस्ट वे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिनकी सहायता से थायराइड ग्लैंड की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है गर्दन यानी हमारे नेक में जो गर्दन होता है, गर्दन में स्थित एक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है दोस्तों डक्टलेस ग्लैंड, यानी इसके पास कोई डक्ट नहीं है। यानी ये क्या करता है? एक प्रकार से हार्मोन रिलीज करता है। हमको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो इनके पास क्या होते हैं? डक्ट होते हैं, और रिलीज करते हैं एंजाइम, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होते हैं, वे रिलीज करते हैं हार्मोन। क्लियर? जो थायराइड ग्लैंड है दोस्तों क्या है? किस प्रकार का ग्लैंड है? एंडोक्राइन, जो कि थायराइड हार्मोन जैसे T3 को दोस्तों ट्राई आइडोथायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, और T4 को थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को क्या करता है दोस्तों? ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। किसको? T3 एंड T4 को। ये जो हार्मोन होते हैं दोस्तों शरीर के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट के माध्यम से ब्लड में T3, T4 और TSH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? इनके स्तर को क्या दोस्तों मापा जाता है। इन टेस्ट की सहायता से थायराइड डिसऑर्डर जैसे हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड का पता लगाया जाता है। क्लियर? इस प्रकार थायराइड फंक्शन टेस्ट थायराइड ग्लैंड की स्थिति को समझने और थायराइड डिजीज की डायग्नोस और मॉनिटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? पहला दोस्तों जिसमें पढ़ेंगे क्या है? T3 टेस्ट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? T4, फिर उसके बाद TSH पढ़ेंगे। पहले दोस्तों देखिए T3 टेस्ट क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन टेस्ट क्या है? देखिए T3 एक थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, निकाला जाता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। T3 एक महत्वपूर्ण थायराइड फंक्शन टेस्ट है जिसमें ब्लड में T3 हार्मोन के स्तर को मापा जाता है। इस टेस्ट की सहायता से दोस्तों थायराइड डिसऑर्डर जैसे हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म का पता लगाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो जो T3 होता है दोस्तों नॉर्मल 80 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी वृद्धि या कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं? अगर इसका लेवल दोस्तों बढ़ जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म, ग्राविस डिजीज एंड थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। अगर इसकी लेवल डिक्रीज हो गई है, तो अगर लेवल डिक्रीज हो जाती है दोस्तों तो हाइपोथायराइडिज्म, सीवियर इलनेस या माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखिए थायराइड डिसऑर्डर की डायग्नोस में मदद करता है। हाइपरथायराइडिज्म की पहचान में उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड फंक्शन का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसको भी पता लगाती है। साथ में ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी T3 का जो टेस्ट होता है ये किया जाता है। ये क्या होता है? जैसे ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग हो, यानी लगा हमारा जो इलाज हो रहा है वो मॉनिटर होता रहे कि इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों T4 टेस्ट। T4 जो होता है इसको बोलते हैं थायरोक्सिन टेस्ट। देखिए जो T4 है ये थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। T4 टेस्ट एक महत्वपूर्ण थायराइड फंक्शन टेस्ट है जिसमें ब्लड में T4 हार्मोन के स्तर को मापा जाता है। इस टेस्ट की सहायता से थायराइड ग्लैंड की कार्य क्षमता और थायराइड डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें दोस्तों तो T4 जो होता है 5 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे दोस्तों, अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया है, अगर इनका लेवल इंक्रीज हो गया है तो माना जाता है क्या हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है,
या तो ग्रेविस डिजीज या थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिविटी हो सकती है। क्लियर। अगर इनका लेवल दोस्तों डिक्रीज हो गया है तो हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण भी क्या होता है, T4 लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में दोस्तों डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों इसके, तो थायराइड डिजीज यानी थायराइड डिजीज की डायग्नोस में मदद कर रहा है। हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की पहचान में उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन का मूल्यांकन करने में हेल्प करता है। साथ में ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी T4 टेस्ट किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, TSH कहाँ से रिलीज हो रहा है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है। कहाँ से रिलीज हो रहा है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन नाम क्या है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर। इसका मुख्य काम होता है थायराइड ग्लैंड को यानी T3 और T4 को बनाने के लिए स्टिमुलेट करना। काम क्या करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी बार बार उसे फोर्स करता है कि आप क्या करिए, T3 और T4 हार्मोन को क्या करिए, फॉर्मेशन करिए, यानी T3 और T4 हार्मोन को बनाइए। किसको, थायराइड ग्लैंड को। कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर। TSH जो टेस्ट होता है महत्वपूर्ण थायराइड फंक्शन टेस्ट है, जिसमें ब्लड में TSH हार्मोन के स्तर को मापा जाता है। ब्लड के अंदर क्या करते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्तर को, उसके लेवल को, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, नापते हैं। इस टेस्ट की सहायता से दोस्तों थायराइड ग्लैंड की कार्यक्षमता और थायराइड डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें 0.4 से लेकर 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो सकता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर इसका लेवल दोस्तों बढ़ गया है तो हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डिफिशियंसी या थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर इसका लेवल दोस्तों डिक्रीज हो गया है तो हाइपरथायराइडिज्म और एक्सेस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन हो सकता है। अगर कहने का मतलब इसका लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सेस थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो थायराइड डिसऑर्डर की डायग्नोज में मदद करेगा। हाइपो एंड हाइपर थायराइड की पहचान में उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड फंक्शन का मूल्यांकन करने में भी हेल्प करता है, सहायक करता है। साथ में ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट किया जाता है। क्लियर। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। हमारा जो पहला टॉपिक था आज का हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। क्लियर। तो देखिए, कार्डियक डिसऑर्डर से संबंधित टेस्ट वे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिनकी सहायता से हार्ट की कार्य क्षमता यानी हृदय की, दिल की कार्य क्षमता को या हृदय की डिजीज, हार्ट डिजीज का पता लगाया जाता है। क्लियर। तो हार्ट शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। जब हार्ट मसल्स को नुकसान होता है या हार्ट डिजीज होती है, कहने का मतलब है जब हमारी हार्ट की मसल्स को जब कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्याएं होंगी, तब उसे हम हार्ट डिजीज मानते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम और प्रोटीन ब्लड में रिलीज होते हैं, यानी कहने का मतलब है जब हमारी हार्ट की मसल जब प्रॉब्लम होगी, जब उसमें कोई समस्या होगी, तो कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन जो होंगे हमारे ब्लड में रिलीज होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इनमें क्या हो, इनको कोई हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं। इन एंजाइम और प्रोटीन के स्तर को मापकर, इन जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनके स्तर को मापकर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड कार्डियक डिजीज का पता लगाया जाता है। इसलिए ये टेस्ट कार्डियक डिसऑर्डर की डायग्नोस एंड मॉनिटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम टेस्ट को एक अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे, मतलब एक एक टेस्ट को हम देखेंगे। पहला जो है दोस्तों क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज, जिसको हम सीके या सीपीके के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्रिएटिनिन काइनेज जिसे हम सीपीके, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज भी कहा जाता है, यह एंजाइम है जो कि मुख्य रूप से हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन में पाया जाता है। जब हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं दोस्तों, तो हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, तो सीके यानी जो हमारा क्रिएटिनिन काइनेज है एंजाइम ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसलिए सीके टेस्ट का उपयोग कार्डियक डिसऑर्डर की पहचान के लिए उपयोगी होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारे हार्ट की, जब स्केलेटल मसल्स यानी हमारी जो हार्ट की मसल्स या ब्रेन में कोई भी समस्याएं होंगी, तो जो सीके है यानी क्रिएटिनिन काइनेज है जो हमारी हार्ट की मसल्स है, वो क्या करेगा दोस्तों, वो हमारे ब्लड के अंदर एक क्रिएटिनिन काइनेज को रिलीज कर देगा, जिसके कारण जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल अगर हम देखेंगे अगर बढ़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, हार्ट की मसल्स में कोई समस्या है, इसीलिए हार्ट ने क्या किया है, क्रिएटिनिन काइनेज को ब्लड में रिलीज किया है।
नॉर्मल वैल्यू की बात करें, अगर नॉर्मल है तो क्या कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों 20 से लेकर 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो सकता है। लेकिन अगर इसका लेवल इससे बढ़ गया, अगर लेवल बढ़ गया दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है, मसल्स इंजरी हो सकती है, या मायोकार्डियाइटिस एंड सीवियर मसल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस किसके, तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट अटैक की डायग्नोस में मदद करेगा, हार्ट मसल्स डैमेज का पता लगाने में भी उपयोगी होता है, साथ में कार्डियक डिजीज की मॉनिटरिंग में भी सहायक होता है। अगला जो दोस्तों इसमें हम टेस्ट करते हैं कार्डियक में, वो क्या है, ट्रोपोनिन टेस्ट। क्या है दोस्तों, ट्रोपोनिन टेस्ट। देखिए ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से हार्ट मसल सेल्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन हार्ट मसल्स के कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हमारी हार्ट की मसल जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स कर रही है लगातार, उसमें ट्रोपोनिन क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप मसल्स कंट्रक्शन में भी देखे होंगे, वहां पे भी आप ट्रोपोनिन मायोसिन पढ़ते हैं। क्लियर। देखिए जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक में या जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन के समय, तो ट्रोपोनिन ब्लड में रिलीज हो जाता है। यानी जब हमारे हार्ट की मसल्स में कोई डैमेज होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो ट्रोपोनिन क्या होगा दोस्तों, ब्लड में रिलीज होगा। इसलिए ट्रोपोनिन टेस्ट एक महत्वपूर्ण कार्डियक टेस्ट है, जिसका उपयोग हार्ट अटैक एंड हार्ट मसल्स डैमेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 0.04 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से भी कम होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके सिग्निफिकेंस की। अगर इसका लेवल दोस्तों बढ़ गया है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट अटैक या हार्ट मसल्स इंजरी या सीवियर कोई कार्डियक डिसऑर्डर हो, तब इनका लेवल दोस्तों बढ़ जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो हार्ट अटैक की डायग्नोस में मदद करेगा, हार्ट मसल्स डैमेज का पता लगाने में उपयोगी होगा, कार्डियक डिजीज की सिवियरिटी जांचने में हेल्प करेगा। साथ में दोस्तों ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी ट्रोपोनिन टेस्ट किया जाता है, जिससे हम लगातार क्या करना है, ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते रहे, लगातार उसको चेक करते रहे कि बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है। आगे बात करेंगे दोस्तों जिसमें कार्डियक में अगला हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट। देखिए दोस्तों लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो शरीर में कई टिश्यू जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, मसल्स और ब्लड सेल्स में पाया जाता है। यह एंजाइम एनर्जी प्रोडक्शन की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब क्या, एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करेगी दोस्तों, हेल्प करती है। जब हार्ट मसल्स या अन्य टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसलिए एलडीएच टेस्ट का उपयोग दोस्तों हार्ट अटैक, टिश्यू डैमेज या कुछ डिजीज में पता लगाने, कुछ डिजीज को पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर कोई टिश्यू, कोई हार्ट का मसल्स डैमेज हो गया है तो वहां पे एलडीएच भी क्या होता है, रिलीज होता है। क्लियर। तो नॉर्मल वैल्यू इसका क्या होगा दोस्तों, 140 से लेकर के 280 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके सिग्निफिकेंस। अगर इसका लेवल दोस्तों बढ़ गया है तो लेवल बढ़ जाने से दोस्तों हार्ट अटैक, लीवर डिजीज, मसल्स इंजरी या हीमोलाइसिस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हार्ट डिजीज की डायग्नोज में मदद करेगा, टिश्यू डैमेज को पता लगाने में उपयोगी होगा, साथ में कार्डियक डिसऑर्डर की मॉनिटरिंग में भी सहायक होता है। क्लियर। यहाँ पे दोस्तों हम आपको आज का यहाँ पे लेक्चर अपना खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से दोस्तों पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टेस्ट। क्लियर। तो बिना किसी देरी के दोस्तों यहाँ पे हम अपना जो लेक्चर यहाँ पे खत्म किए हैं, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे इसके अगले टॉपिक को और खत्म करते हैं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है।